नमस्कार, मैं वेदिका और आप सभी का स्वागत है सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाली बैठक की। आने वाले 23 जून को बिहार की राजधानी यानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विपक्षी दल 2024 लोकसभा के आम चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ लड़ने की योजना बनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। इस बैठक को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। इसी बीच भाजपा ने यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि जब नीतीश कुमार अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो सारे विपक्षी दलों को एकजुट कैसे कर पाएंगे। लेकिन इन सबसे इतर एक बात कम ही लोग जानते होंगे कि विपक्षी दलों की बैठक पटना में ही क्यों हो रही है, उसकी अगुवाई नीतीश कुमार ही क्यों कर रहे हैं। पटना में होने वाली इस बैठक के पीछे की असली वजह जानकर हमारे दर्शक भी हैरान हो जाएंगे और संभव है कि पूरा वीडियो देखने के बाद लगभग 50 साल पहले के एक आंदोलन की पूरी कहानी उनके जहन में दोबारा से घूमने लगेगी। पटना में ये बैठक क्यों हो रही है, इसके पीछे की असली कहानी हम आपको विस्तार में बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उस कहानी की चर्चा करने से पहले आइए जान लेते हैं ये बैठक क्यों हो रही है और इनमें कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं। बिहार की राजधानी यानी पटना में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, सपा मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूटीबी प्रमुख उद्धव ठाकरे, इन्हीं की पार्टी के सांसद संजय राउत, वामपंथी दलों से सीताराम येचुरी, डी राजा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदि शामिल हो रहे हैं। पूरे देश को पता है कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से शिद्दत से लगे हुए हैं। जितने भी नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं उन सभी नेताओं से नीतीश कुमार की पहले भी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। उन नेताओं से मुलाकात के दौरान मौखिक तौर पर एकजुट होने के लिए कुछ योजनाएं भी बना ली गई थी, लेकिन उन योजनाओं पर अभी तक औपचारिक रूप से मुहर नहीं लगी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि विपक्षी दलों के बीच अब तक जो भी बातें मौखिक तौर पर हुई हैं, उसे अमली जामा पहना दिया जाएगा। हालांकि इस बैठक पर भाजपा की निगाहें लगी हुई हैं। चलिए, ये तो हो गई बैठक की बातें। अब हम आपको बताते हैं कि ये बैठक पटना में ही क्यों हो रही है, जबकि ये बैठक वेस्ट बंगाल में हो सकती थी, महाराष्ट्र में हो सकती थी, झारखंड में हो सकती थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी अन्य राज्य में भी हो सकती थी, लेकिन बिहार में ही क्यों हो रही है। दरअसल आज भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार पर कथित तौर पर जो आरोप लग रहे हैं, यानी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वर्तमान की केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाते हुए अपनी यात्रा पूरी की थी। वर्तमान सरकार के शासनकाल में महंगाई बढ़ रही है, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रहा है, जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। कुछ इसी तरह के आरोप आज से लगभग 50 साल पहले देश की तमाम विरोधी पार्टियों ने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर लगाया था। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उन्हीं की सरकार के खिलाफ 18 मार्च 1974 को बिहार की राजधानी यानी पटना में छात्रों ने आंदोलन किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि छात्रों के आंदोलन में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। उस समय छात्रों के आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ था। कई छात्रों की मौत भी हो गई थी, जबकि दर्जनों छात्र घायल हो गए थे। बाद में छात्रों के आग्रह के बाद जयप्रकाश नारायण ने उनके आंदोलन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उन्होंने छात्रों के सामने एक शर्त रखी थी कि इस आंदोलन में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। पटना की धरती से शुरू हुआ ये वो आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। उस आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। आज की तरह उस समय सोशल मीडिया और टेलीविजन इतना सक्रिय नहीं था।
वरना उस आंदोलन को आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन मान लिया जाता। बहरहाल विपक्षी दलों को शायद ऐसा महसूस हुआ होगा कि किसी ऐसी ही सत्ता को हटाने के लिए बिहार की धरती से शुरू हुए आंदोलन से सफलता मिल गई थी। लिहाजा संभव है कि इस बार भी वर्तमान की सत्ता को हटाने में पटना की धरती कारगर साबित हो। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 1974 में जिस तत्कालीन सरकार को हटाने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस की सरकार थी, जबकि इस बैठक में शामिल होने वाले दलों में न सिर्फ कांग्रेस शामिल है बल्कि सबसे बड़ी पार्टी भी है। अब देखना ये होगा कि पटना की धरती से मूर्त रूप लेने वाला विपक्षी दलों का ये संगठन कितना कारगर साबित होता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को कितना फायदा होता है। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।